guys, welcome back to my channel That's Color Girl और मैं हूँ कांक्षा। So guys, in today's video I'm going to review Twak 25% AHA plus BHA peeling solution and marine micro water toner। सो गाइज, रिव्यू वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, और ये डिस्क्लेमर स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वीडियो को पूरा नहीं देखते और थोड़ी सी वीडियो देख के ही मन बना लेते हैं कि उन्हें ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है। तो उन्हें मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ कि ये जो पीलिंग सोल्यूशन है ये मार्केट में आने वाले बाकी पीलिंग सोल्यूशन से बिल्कुल अलग है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है विद pH 3.7, यानी कि जो सोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। तो इसीलिए अगर आप त्वक का 25% AHA प्लस BHA पीलिंग सोल्यूशन लेने की सोच रहे हैं तो इसके साथ माइक्रो वाटर टोनर लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको वीडियो में आगे जाने के बाद पता चलेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करूं तो ये पीलिंग सोल्यूशन जो है इट इज नथिंग बट केमिकल एक्सफोलिएंट। केमिकल एक्सफोलिएशन क्या होता है, केमिकल और फिजिकल एक्सफोलिएंट में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसका आपको लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि केमिकल और फिजिकल एक्सफोलिएशन में क्या अंतर होता है, आपको कौन सा लेना चाहिए, डिफरेंट स्किन कंसर्न और स्किन टाइप के हिसाब से आपको कौन से एक्सफोलिएटिंग एसिड यूज करने चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आपको कितनी बार एक्सफोलिएशन करना चाहिए, फिजिकल एक्सफोलिएशन ज्यादा अच्छा है या केमिकल एक्सफोलिएशन क्या ज्यादा अच्छा है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी कि केमिकल एक्सफोलिएंट क्यों जरूरी है, किस तरीके से ये फिजिकल एक्सफोलिएशन से अलग है। तो गाइस, केमिकल एक्सफोलिएंट कुछ एसिड होते हैं AHA, BHA एंड PHA। तो जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं वो जनरली कंटेन करते हैं AHA एंड BHA। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ AHA एंड BHA के बारे में बात करेंगे। AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के जो कॉमन एग्जांपल है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और आपकी स्किन के टेक्सचर पे काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वो ऑयल सोल्यूबल होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड यानी कि BHA, और इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है सैलिसिलिक एसिड। ये आपकी स्किन के आउटर मोस्ट लेयर को पेनिट्रेट कर जाते हैं और केमिकल एक्सफोलिएंट्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं इन कंपेयर टू फिजिकल एक्सफोलिएंट्स। गाइस, अब मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूंगी केमिकल और फिजिकल एक्सफोलिएंट्स में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल एक्सफोलिएंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ एक्सफोलिएटिंग एसिड होते हैं, वहीं दूसरी तरफ फिजिकल एक्सफोलिएंट्स यानी कि आपके रेगुलर स्क्रब। और जब आप स्क्रब यूज करते हैं तो तुरंत ही आपको अपनी स्किन में अंतर दिखाई देता है। आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इसके साथ साथ आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगता है। तो गाइज, ये हो गया फिजिकल एक्सफोलिएंट्स का काम। अगर वहीं पर ही मैं केमिकल एक्सफोलिएशन की बात करूं तो गाइज, केमिकल एक्सफोलिएंट्स जो हैं वो डीपली काम करते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं। ये स्किन के टेक्सचर पे काम करते हैं, आपको ग्लोई रेडिएंट लुक देते हैं, आपकी स्किन को स्मूथ बनाते हैं, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को रिड्यूस करते हैं, एक्सेस सीबम को भी कंट्रोल करते हैं, आपकी स्किन को बिल्कुल भी रफ या ड्राई नहीं बनाते, रैशेस नहीं आते हैं। इसके साथ साथ कितनी भी आपकी स्किन सेंसिटिव हो आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स आराम से यूज कर सकते हैं। इवन जो लोग स्क्रब नहीं यूज कर पाते क्योंकि स्क्रब के बीड्स की वजह से उनकी स्किन पर रैशेज आ जाते हैं, वो लोग भी केमिकल एक्सफोलिएंट्स आराम से यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 100% सेफ है। इसके साथ साथ एक्ने के स्कार्स और डार्क स्पॉट्स पे ये काम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम करता है, जितनी भी डिस्कलरेशन और ब्लेमिशेस आपकी स्किन पे हो जाते हैं उस पे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिकल एक्सफोलिएंट्स जो है वो फिजिकल एक्सफोलिएंट से कितना ज्यादा बेहतर है। तो जो काम आपके स्क्रब करते हैं वो तो केमिकल एक्सफोलिएशन करता ही करता है, इसके साथ साथ ही और भी कई तरीके से आपकी हेल्प करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में। ये जो पीलिंग सोल्यूशन है इसकी आपको 60 ml की क्वांटिटी 880 रुपीज की मिलती है, 2 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। वहीं पर ही जो मरीन माइक्रो वाटर टोनर है इसकी आपको 60 ml की क्वांटिटी 620 रुपीज की मिलती है और इसकी भी शेल्फ लाइफ 2 साल है। अगर इस ब्रांड की बात करूं तो त्वक एक इंडियन ब्रांड है और आई मस्ट से गाइस बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड ब्रांड है।
ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो इस टाइप के आउटर कवर में आते हैं, लेकिन इस जो आउटर बॉक्स है इस पे इन्होंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की है, क्योंकि इन बॉक्स के अंदर आपको इस टाइप के मैनुअल मिलते हैं और इस मैनुअल पे इन्होंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेलिंग में मेंशन की है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज किया, आपको इन प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कितने टाइम तक आपको अपनी स्किन पे रखना है, सब कुछ इन्होंने इस पे साफ साफ मेंशन किया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लोजली दिखाना चाहती हूँ। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीलिंग सोल्यूशन किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, और यहाँ पर आप इसके सारे के सारे इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। इसमें 25% AHA है, जिसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड का एक ब्लेंड मिल रहा है। उसके अलावा इसमें कॉपर पेप्टाइड है, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। कोकोनट वाटर है, जो कि मॉइस्चर को रिटेन करने में आपकी हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो भी बाकी इंग्रेडिएंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें फिनॉक्सी एथेनॉल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है। एक्सेंथम गम एक इमल्सिफायर है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है वो CIR अप्रूव्ड है, कॉस्मोस अप्रूव्ड एक्टिव इन्होंने यूज किए हैं। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपको कोई सल्फेट, SLS, SLES, पैराबीन्स और ये सारे के सारे जो भी हार्मफुल केमिकल है वो इसमें नहीं डाले गए। अब मैं बात करना चाहूंगी मरीन माइक्रो वाटर टोनर के बारे में। उसके साथ भी आपको इसी टाइप का एक मैनुअल मिलता है और यहाँ पे आप उसके की एक्टिव्स देख सकते हैं। इसमें मरीन वाटर यूज किया गया। मरीन वाटर जो होता है वो मिनरल रिच वाटर होता है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो आपकी स्किन को नरिश करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके साथ साथ इसमें हियालुरोनिक एसिड है। इसमें हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया आप देख रहे होंगे, जो कि एक कंडीशनिंग एजेंट है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम सॉर्बेट है, जो कि pH रेगुलेटर की तरह यूज किया गया है। पॉलीसॉर्बेट 80 एक इमल्सिफायर का काम करता है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है वो CIR अप्रूव्ड है, कॉस्मोस अप्रूव्ड एक्टिव इन्होंने यूज किए हैं और इसमें कोई भी हार्मफुल या फिर टॉक्सिक इंग्रेडिएंट उन्होंने नहीं डाला है। यहाँ पे मैं आपको इनकी पैकेजिंग दिखाना चाहूंगी। इनकी जो पैकेजिंग है वो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा रिच और क्लासी है। कांच की बॉटल में आते हैं। इसमें इस टाइप के पंप टाइप की पैकेजिंग आपको मिलती है। और अगर मैं टोनर की बात करूं तो टोनर में आपको स्प्रे टाइप की पैकेजिंग मिलती है। अब हम बात करेंगे कि इसे आपको कैसे यूज करना है। तो स्क्रीन पे आपको लाइव दिखाई देगा कि मैंने इसे कैसे यूज किया था। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का पीलिंग सोल्यूशन को, इस पर्टिकुलर पीलिंग सोल्यूशन को यूज करते हुए ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि एक बहुत ही ज्यादा माइल्ड फेस क्लेंजर यूज करें जब भी आप अपनी स्किन पे कोई भी केमिकल एक्सफोलिएशन यूज कर रहे हो। नहीं तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल एक बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। 5 मिनट के लिए एलोवेरा जेल लगाइए, उसके बाद अपनी स्किन को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आपको ये पीलिंग सोल्यूशन फेस मास्क की तरह लगाना है। इसे आपको बिल्कुल भी अपनी स्किन पे रब नहीं करना है। 3-4 पंप इसके लीजिए और अपने फेस पे इवन लेयर में लगा लीजिए। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे ही आप इस सोल्यूशन को अपने फेस पे लगाते हैं आपको स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन होती है। जी हाँ गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो सोल्यूशन है बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन होती है। अगर आप केमिकल सोल्यूशन पहली बार यूज कर रहे हैं, यानी कि पीलिंग सोल्यूशन पहली बार यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2 से 3 मिनट तक रखिए और उसके बाद आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। वैसे इस पे रिकमेंडेड है कि आपको इस केमिकल एक्सफोलिएंट को अपने फेस पे 10 मिनट तक रखना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वो जो बर्निंग सेंसेशन है, वो जो स्टिंगलिंग सेंसेशन है, उसे आप अगर बेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा पहले भी फेस वॉश कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो जाएगी कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो सोल्यूशन है बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इवन जब आप अपना फेस वॉश कर लेते हैं प्लेन वाटर से, इवन ठंडे पानी से भी, तब भी वो जो सेंसेशन है आपकी स्किन से नहीं जाएगी। तो उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये माइक्रो वाटर। फेस वॉश करने के बाद, फेस क्लीन करने के बाद, पैड ड्राई करने के बाद आपको 8 से 10 इंच दूर इस टोनर को रखना है और अपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। जैसे ही आप इस टोनर को अपने फेस पे स्प्रे करेंगे तुरंत ही आपका जो स्किन का pH है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि 5.5, 5.6 हो जाएगा और तुरंत ही वो जो स्टिंगलिंग सेंसेशन है, वो जो बर्निंग सेंसेशन है वो तुरंत चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस सोल्यूशन के अलावा इस प्रोडक्ट के इफेक्ट को कोई और टोनर या फिर कोई और वाटर न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप ये त्वक का पीलिंग सोल्यूशन लेने की सोच रहे हैं तो कभी भी आप इस प्रोडक्ट को सिंगल नहीं खरीदें, अदरवाइज हो सकता है कि ये आपके फेस को बर्न कर दे।
वो जो आपको स्टिंगलिंग सेंसेशन होगी या बर्निंग सेंसेशन होगी, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका फेस बिल्कुल भी रेड नहीं होगा, कोई उस पर रैशेस नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि ये जो सोल्यूशन है बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए आपको वो सेंसेशन फील होती है। और फेस वॉश करने के बाद जैसे ही आप ये माइक्रो टोनर फेस पे स्प्रे करेंगे, वो जो सेंसेशन है वो तुरंत चली जाएगी, तुरंत। इसे मैंने अभी तक 4 बार यूज किया है। आपको इस सोल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ वीक में 1 बार यूज करना है। इसके जो इफेक्ट है वो आपको तुरंत देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने अभी अभी एक्सफोलिएशन किया, आपको तुरंत ही फेस वॉश के बाद इसका असर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका असर देखने के लिए आपको 1 या 2 दिन का टाइम लगेगा। और अगर आप इसे 3-4 वीक तक रेगुलर यूज कर लेते हैं तो आपको अपनी स्किन में एक अंदर से ग्लो दिखाई देगा। तो मुझे ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। जितने भी बाकी मार्केट में पीलिंग सोल्यूशन आते हैं उनसे ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। उसके साथ साथ काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपको फॉर्मूला मिल रहा है। क्योंकि अभी तक जितने भी केमिकल एक्सफोलिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो 10% AHA प्लस 2% BHA थे, लेकिन इसमें 25% AHA प्लस 2% BHA मिल रहा है। इसके साथ साथ इसका pH भी मैंने आपको बताया। ये जो सोल्यूशन है काफी ज्यादा एसिडिक है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इस प्रोडक्ट को आपको कॉम्बो में लेना है। तो एक्सपीरियंस मेरा इस प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अगर आप पीलिंग सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आप कोई भी केमिकल एक्सफोलिएशन यूज करें घर पे, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट 2 दिन तक। इसके साथ साथ पीलिंग सोल्यूशन लगाने के तुरंत बाद आप विटामिन C या फिर रेटिनॉल से थोड़ा सा दूर रहें। आप इसके बाद हियालुरोनिक एसिड जेल, मॉइस्चराइजर या फिर सीरम यूज कर सकते हैं। तो विटामिन C जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है और वो AHA BHA के साथ पेयर आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि कोई भी फेस मास्क और कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला सीरम या मॉइस्चराइजर लगाने से बचें। और सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी स्किन को थोड़ा सा डैमेज कर लें, क्योंकि ये जो पीलिंग सोल्यूशन है ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, यानी कि अंदर से नई सेल्स को ये निकालता है और आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक भी देता है। तो वो जो न्यू सेल्स निकली है उसे आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है बाहर के एनवायरनमेंट से। तो इसीलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है और हियालुरोनिक एसिड वाला जेल, मॉइस्चराइजर या फिर सीरम ही यूज करें। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला सीरम नहीं यूज करें एटलीस्ट 2 दिन तक और 2 रात तक। इसके साथ साथ फेस मास्क लगाने से बचें एटलीस्ट 2 दिन तक। उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ में जा सकते हैं। वीक में सिर्फ और सिर्फ 1 बार आपको ये करना है, इससे ज्यादा रिपीट नहीं करें। सो या मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।